एक न्यूज चैनल के लाइव कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आपस में मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आज शनिवार 13 अप्रैल को शाम के वक्त भंवरताल गार्डन में आगामी लोकसभा चुनाव के तहत एक न्यूज चैनल द्वारा डिबेट रखा गया था, जिसमें भाजपा कांग्रेस के नेता सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट कर कुर्सियां फेंकने लगे। इस मामले में विधायक अभिलाष पांडे ने बताया कि शाम के वक्त एक न्यूज चैनल द्वारा डिबेट रखा गया था। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता न्यूज एंकर के साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने बताया कि जब कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया गया तो कांग्रेस द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। इधर कांग्रेसियों ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट शुरू करने का आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। इस झगड़े के दौरान दोनों की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। एक चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हार को जो नजदीक देख रही है उससे छटपटा गए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसी वजह से आज उन्होंने गुंडागर्दी की है। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। जनता बहुत करीब से देख रही है और 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और 29 की 29 सीटें आ रही हैं। कान खोल के सुन रहे राहुल गांधी और साथ में कांग्रेस पार्टी का जो मध्य प्रदेश का आला कमान है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर ये तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आए तो कार्रवाई कड़ी होगी। इसकी कोई शिकायत दर्ज कराई आप लोग? हाँ, निश्चित तौर पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके पास में, सीएसपी साहब के पास में इसकी शिकायत को दर्ज कराया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के साथ में चुनाव आयोग इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आपका चुनाव? नेहा बग्गा, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा। चुनावी आधार पर डिबेट चल रही थी, अवतार टीवी के माध्यम से डिबेट चल रही थी। तो उसमें विधायक जी अभिलाष पांडे जी थे और भूतपूर्व विधायक विनय सक्सेना जी और एक पत्रकार महोदय थे। डिबेट चलते चलते अचानक कांग्रेस के खेमे से एकदम से हमला हुआ और जब तक हम लोग संभल पाते तब तक विनय सक्सेना जी ने कहा कि मारो इन सालों को, किसी भी कीमत में ये जाने ना पाए। और उन लोगों ने राड और कुर्सियों से हम सब के ऊपर हमला कर दिया। और जब हम लोग भागे वहाँ से तो बोले अगर ये बाहर निकले तो बाहर मार दो इनको। भंवरताल के बाहर निकल के देखे, मार देंगे इनको। कितने लोगों ने हमला किया? विनय सक्सेना जी और 5-6 लोगों ने, उनके साथियों में। क्या नाम आपका? मेरा नाम तो रामजी सिंह है। आज जबलपुर में एक चैनल के द्वारा जो डिबेट चल रही थी, हम मुद्दे और कंटेंट्स की बात कर रहे थे। कांग्रेस लगातार झूठ की बात कर रही थी और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने एंकर के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया, उसको लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने उसका प्रतिकार किया, विरोध किया। इसके बाद कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह की बदतमीजी की, हरकतें की और जिस तरह से कुर्सियां चलाईं और लोगों को रॉडें मारी, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी हार से बौखलाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, आज कांग्रेस हार के डर से इस तरह की हरकतें की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस लोकतंत्र में चुनाव लड़े, लेकिन गुंडागर्दी कांग्रेस यदि करना चाहेगी तो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस तरह की गुंडागर्दी करने का काम जो कांग्रेस ने किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और कांग्रेस ने अपना चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने एक बार फिर से दिखा दिया है। एक
एक डिबेट प्रोग्राम था और जैसा कि सभी जानते हैं, आप लोग भी मीडिया जगत के लोग हैं, जब भी कभी ऐसी सार्वजनिक बहस होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिकता लेके आती है कि हमको बहस नहीं करनी है, हमको विचारों का द्वंद्व नहीं करना है, हमें हाथों पैरों का द्वंद्व करना है। वही चीज़ आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर करी। पूरे मीडिया के सामने फुटेज है, सभी सोशल मीडिया में फुटेज वायरल है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जो असामाजिक तत्व लेके आती थी, उनके द्वारा समूचे विवाद को शुरू किया गया। हमारे एक साथी हैं सौरभ रैकवार जी, उनके ऊपर हाथापाई की गई। हमारे माननीय पूर्व विधायक जी वहाँ बीच बचाव करने लगे, उनके गुंडे ने उनके ऊपर भी हमला करा। ये तमाम घटनाक्रम जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है और न केवल सड़कों पर गुंडागिर्दी होती है बल्कि सार्वजनिक जीवन में मीडिया जगत के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ तक भी वे अपनी गुंडागिर्दी से बाज नहीं आती। यहाँ पर हम लोग FIR दर्ज कराने आए हैं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आपने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी, पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी, अगर चुनाव आयोग ने पक्षपात करा तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भरे चुनाव में आंदोलित हुई। आज एक चैनल का डिबेट था भंवरताल में और उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें नेता कम थे, शहर के कुछ क्रिमिनल ज़्यादा थे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई चेहरे दिखेंगे जो कभी भी राजनीतिक रूप से आप नहीं देखा होगा उनको आपने। और पहले ही दौर से वो लगातार कांग्रेसियों की तरफ आक्रमण करने की मुद्रा में बढ़ते थे। 3 बार मैंने, आप देखे रिकॉर्डिंग, मैंने हाथ जोड़ के उनको अलग किया। इवन जो विधायक हैं उनसे मैंने कहा कि इनको समझाओ, ये विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं वो लोग। और जब लगातार कांग्रेस के लोगों के जवाबों का उसमें तर्क से नहीं दे पाए तो कुतर्क करने लगे, कुछ नारेबाजी करने लगे। और आखिर में अचानक ये रामी ठाकुर करके एक व्यक्ति है जो शायद पुलिस में सस्पेंडेड है, उसने आगे बढ़ के हमारे सौरभ साथी जो है सौरभ को मारना शुरू कर दिया। उस पर कांग्रेसियों ने रोका, उसी भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी भी जो जानकारी मिली है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि रामी ने एक खंभा जो लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है। तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है और गिरने के बाद उसी खंभे से उसको कुछ चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में, अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ उसको फेंका उन्होंने, खंभे से मारने का प्रयास किया। मेरे भी हाथ में कुछ खरोंचें लगी हैं, आप देख रहे हैं, हाथ में सूजन है। और लेकिन हम लोग चाहते हैं एक राजनीतिक जो चुनाव होना चाहिए वो बड़ी सम्मान की भावना से, अपनी अपनी बात रखने के लोकतंत्र के हक से होना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि आचार संहिता लगी हुई, कोई भी भेदभाव ना करें, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे भी ना लगाएं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग जांच करने के बाद जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अन्यथा अभी रात में ही हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। शिकायतें आपने दर्ज कराई? शिकायत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और चूँकि हम लोग भी ओमती थाने जाना चाह रहे थे। SP महोदय से मेरी 2 बार बात हुई, हमारे जो CSP उनसे 2 बार बात हुई, TI से बात हुई। सूचना ही मैंने थाने को सबसे पहले दी कि इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, आप पुलिस फोर्स भेजिए। वहाँ पे भी कुछ अटैक करने का कुछ वहाँ पे उन लोगों ने योजना बाद में भी इकट्ठे होकर बना रहे थे। पुलिस प्रशासन का ही कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, आप लोग ओमती थाने नहीं आए तो आमने सामने टकराव की स्थिति बनेगी। हमने चुनाव को देखते हुए प्रशासन की इस बात को स्वीकारा है और इसलिए विजयनगर थाने पे जैसा प्रशासनिक तौर से बताया उसी अनुसार हम लोग विजयनगर में 0 में FIR कायमी करा रहे हैं। आज अजय रावत है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिस पर घटना स्थल ओमती के भंवरताल गार्डन की है, जहाँ पर विवाद हो गया था और जिस पर आज विजयनगर पे 0 पे कायमी कर असल हेतु ओमती थाना भेजा जा रहा है। किस बात को किन 2 पक्षों में झगड़ा? ये 2 पक्षों में विवाद हो रहा था। यहाँ पर एक डिबेट चल रहा था, उस डिबेट को लेकर के इनका विवाद हो गया था और इन्होंने अभी आवेदन दिया है, 2-3 लोगों का नाम दिया है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम कुछ लोग घायल हैं? ये जानकारी अब वहीं से मिल पाएगी क्लियर ओमती थाने से कि किसके